गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में आपने क्लास 4 जो ईवीएस है चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया होगा। आज हम नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है ऑर्गन्स ऑफ माउथ, यानी हमारा जो माउथ होता है उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से टाइप के तीत होते हैं और उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि तीत कितने टाइप के होते हैं, स्टार्टिंग में कैसे तीत आते हैं, उसके बाद जब आप एडल्ट हो जाते हैं तब कैसे तीत आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला कि आ माउथ इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी का जो माउथ होता है वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग। तो इसमें क्या क्या मिलता है आपको? टीथ मिलेंगे, दांत और टंग जो आपकी जीभ होती है। दिस पार्ट हेल्प्स वन टू सेटिस्फाई वंस हंगर नीड बाय ईटिंग एंड डाइजेशन। ये पार्ट क्या काम आते हैं आपकी जो भूख लगती है उस भूख को मिटाने के लिए, या बहुत से काम है जैसे आप बोलते हो या स्पीक करते हो उसमें भी काम आते हैं, और डाइजेशन के लिए। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पार्ट। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं इन पार्ट्स के बारे में। तो पहला पार्ट है आपका टीथ। टीथ आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द ह्यूमन बींग्स। टीथ है वो इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, शो करता है। अ प्रॉपर शेप एंड हैंडसम पर्सनैलिटी टू अ पर्सन इज गिवन बाय टीथ। यानी टीथ के थ्रू ही आप एक हैंडसम पर्सन यानी कि अच्छे इंसान की पर्सनैलिटी को शो कर सकते हो विद देयर टीथ्स। वी बाइट एंड च्यू फूड विद द टीथ, कि हम अपने खाने को टीथ के थ्रू ही काटते हैं और उसे चबाते हैं। अगर हमारे पास टीथ ही नहीं होंगे तो हम ना खा पाएंगे ना कुछ चबा पाएंगे। आगे भी स्पीक एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स प्रॉपर्ली विद द हेल्प ऑफ टीथ, कि जब हम बोलते हैं जो भी चीज़ प्रोनाउंस करते हैं वो करते हैं किसकी हेल्प से करते हैं? टीथ की हेल्प से। द टीथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग आर ऑफ 2 काइंड्स। तो इंसान के जो टीथ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं मिल्की टीथ, फिर होते हैं परमानेंट टीथ। और तो पहले मिल्की टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। अ चाइल्ड इज बोर्न टीथलेस, कि जो एक बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो टीथलेस होता है, यानी कि मुंह में कोई भी दांत नहीं होते हैं। आफ्टर अबाउट 6 मंथ टीथ अपीयर एंड बाय द टाइम व्हेन अ बेबी रीच द स्टेज ऑफ 2 ईयर्स। आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद उस बेबी के धीरे धीरे दांत आना स्टार्ट होते हैं। तो स्टार्टिंग के जो दांत होते हैं वो आप कह सकते हो मिल्की टीथ होते हैं, दूध के दांत। When a baby reaches the stage of 2 years, one has set of 23. जब वो बेबी 2 साल का हो जाता है तब उसके 20 टीथ का एक सेट बनता है। These teeth have a short life and shed after a few years. इन दांतों की लाइफ ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये दूध के दांत होते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये दांत अपने आप टूट जाते हैं, उसके बाद नए दांत आना स्टार्ट होते हैं। These are known as milky teeth. तो ऐसे दांत को क्या बोलते हैं हम? मिल्की टीथ। यानी ऐसे दांत जब एक नया बेबी बॉर्न होता है तो स्टार्टिंग में 6 महीने के बाद उसके दांत आना स्टार्ट होते हैं। तो वो दांत कौन से कहलाते हैं? मिल्की टीथ होते हैं। तो वो भी दांत जो होते हैं मिल्की टीथ वो कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, अपने आप टूट जाते हैं, उसके बाद नए दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे है हार्ड एंड परमानेंट टीथ। एज अ चाइल्ड ग्रोस मिल्की टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट सेट ऑफ टीथ। जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है तो उसके जो मिल्की टीथ होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे? परमानेंट टीथ से, यानी हार्ड टीथ कह सकते हो आप। A complete set of 28 teeth occur between the age of 6 and 12 years. At the age of 28, 4 more teeth appear. These are known as wisdom teeth. Ultimately, an adult has set of 32 teeth. क्या कह रहा है? A complete set of 28 teeth, यानी जो 28 teeth का complete set होता है वो आता है आपका बिटवीन 6 to 12 ईयर्स की एज के बिटवीन में। एट द एज ऑफ 28 और 28 साल की एज होने के बाद 4 मोर टीथ अपीयर, 4 टीथ दांत और आते हैं। दीज आर नोन एज विजडम टीथ, जिसको हम बोलते हैं विजडम टीथ। अल्टीमेटली एन एडल्ट हैज अ सेट ऑफ 32 टीथ, यानी कह सकते हो आप 28 और 4, यानी जब एक एडल्ट हो जाता है उसका जो सेट होता है वो कितने नंबर्स का होता है? 32 टीथ होते हैं। आगे आपके पास टूथ स्ट्रक्चर। टीथ आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड बोनी स्ट्रक्चर फिक्स स्ट्रॉन्गली इन द अपर एंड लोअर जाज ऑफ माउथ। द टीथ स्प्रिंग आउट ऑफ गम्स विच होल्ड देम फर्मली। जो दांत होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, तो वो हमारे जो जबड़ा होता है उसके ऊपर नीचे दोनों की तरफ
होते हैं, यानी एक पेयर होता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो अलग अलग टाइप के दांत होते हैं, जिसमें आप काटने वाले अलग दांत होते हैं, चबाने वाले अलग दांत होते हैं। तो वो अलग अलग टाइप के दांत होते हैं और अलग अलग टाइप के इनके वर्क होते हैं, वो हम देखेंगे। तो आगे देखिए पार्ट्स ऑफ टूथ है। टूथ हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट्स हैं, क्राउन और रूट्स एंड जम्स। क्राउन कौन सा है? इट इज़ द यूजेबल पार्ट, इट इज़ कवर्ड बाय इनेमल, डेंटाइन सपोर्ट्स इट। यानी ये एक यूजेबल पार्ट है और ये कवर्ड किससे होता है? एनिमल से कवर्ड होता है, जो आपको जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। दांत के ऊपर एक लेयर होती है एनिमल्स की, जिससे ये कवर्ड होता है। आगे रूट, इट रिमेन्स इनसाइड द जम्स। तो ये हमारे अंदर, जम्स के अंदर पाए जाते हैं ये। गम्स आर फ्लेशली पार्ट एंड सराउंड द टीथ, दीज आर सॉफ्ट एंड पीक। तो जम्स होते हैं जो फ्लेशी पार्ट होता है, जो दांत के चारों तरफ पाए जाते हैं, जो बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं और पिंक कलर के होते हैं। द सॉफ्ट सब्सटेंसेस फिलिंग द एम्प्टी स्पेस इज नोन एज पल्प। तो जो सॉफ्ट सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे एम्प्टी स्पेस में भरे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पल्प। आगे टाइप ऑफ टीथ। द टीथ हैव डिफरेंट काइंड एंड शेप विद विच डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आर ईटन। अब टीथ कौन कौन से टाइप के होते हैं और वो जो टीथ होते हैं वो कौन कौन सा खाना खाने के काम में आते हैं, वो हम देखेंगे। जैसे पहला आपका इंसीजर, बाइटिंग टीथ, यानी काटने वाले टीथ हैं। द फोर टीथ इन फ्रंट ऑफ ईच जा आर द इंसीजर। जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, इंसीजर दांत दिखाए गए हैं, 4 टीथ होते हैं ये। दीज आर शार्प एंड स्ट्रेट विद द कटिंग एज, यानी बहुत तेज होते हैं, शार्प और स्ट्रेट होते हैं। दीज हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग द फूड आइटम। तो जो ये क्या काम आते हैं? जो भी हम खाना खाते हैं उसको काटने में या उसको बाइट करने के काम आते हैं। सेकेंड है कैनीज। 2 कैनाइज एग्जिट इन ईच जॉ, दे आर ऑन ईच साइड ऑफ द इंसीजर, दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड लाइक ए फोक, दीज आर यूज्ड टू टीयरिंग फूड। यानी कौन सी साइड आपको दिखाया गया? कैनाइज, यानी जो आपके हर जाम में एक पाया जाता है कैनाइज, और ये दोनों साइड होते हैं, ईच साइड ऑफ इंसीजर के दोनों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। और जो इनका मेन काम होता है वो होता है आपको जो फूड होता है उसको काटने या फाड़ने के काम आता है। आगे प्री मोलर्स, ग्राइंडिंग टीथ। देयर आर 8 ग्राइंडिंग टीथ, 2 ऑन ईच साइड ऑफ कैनाइज ऑन एवरी जा। 8 ग्रेनाइट टीथ होते हैं, जिसमें 2 जो होते हैं वो आपके कैनाइज के दोनों तरफ होते हैं। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट, ब्रॉड और फ्लैट यानी चपटे टाइप के होते हैं, फ्लैट टाइप के। दे हेल्प अस ग्राइंडिंग एंड मैशिंग द फूड आइटम वी ईट, यानी ये खाने को मिक्स करने के काम आते हैं आपके। आगे मोलर्स, च्यूइंग टीथ। ईच जा है 6 मोलर्स, और हर जा में 6 मोलर्स दांत पाए जाते हैं। क्लोज टू प्री मोलर्स, ईच मोलर इज ब्रॉडर देन प्री मोलर्स। देखिए आपको दिखाया गया प्री मोलर दांत कैसे होते हैं। दे आर यूजफुल फॉर च्यूइंग फूड, दीज आर 12 मोलर्स इन आवर माउथ, यानी ये खाने को चबाने के काम आते हैं, जो हम खाना चबाते हैं तो उसके काम आते हैं। दीज आर 12 मोलर्स इन आवर माउथ, यानी टोटल हमारे माउथ में कितने होते हैं? 12 मोलर होते हैं। आगे आपको पिक्चर दिखा रखी है इंसीजर की, कैनाइन की, प्री मोलर की और मोलर की। आगे है डिकेइंग ऑफ टूथ। इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन अ टूथ में डिके। व्हेन स्मॉल फुल पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिटवीन आवर टीथ दे बिगिन टू रोट विद अ थिन स्टिक लेयर ऑफ जम्स नोन एज प्लेक्यू। यानी अगर हम प्रॉपर खाना खाते हैं और उसके बाद हम दांतों को साफ नहीं करते हैं तो वो जो छोटे छोटे जम्स होते हैं वो हमारे दांतों में जमा हो जाते हैं और एक लेयर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्लेक्यू। It reacts with sugar present in food to produce acid. It affects the enamel of the tooth and slowly destroy. A cavity or a hole is formed in the enamel, exposing the nervous and blood vessel in the pulp. Pain is felt if these exposed parts come in contact with hot or cold substances. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो हमारे खाने अगर दांतों को साफ नहीं करेंगे तो वो हमारे दांतों के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर वो जमा हो जाता है और धीरे धीरे एक लेयर बन जाती है येलो कलर की, जो काफ़ी बेकार दिखती है देखने में। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप कुछ खाना खाते हो तो हमारे दांतों को हमेशा टाइम टू टाइम साफ कर लेना चाहिए, ताकि वो जो खाना है वो हमारे दांतों के अंदर जमा ना हो। क्योंकि अगर वो जमा हो जाएगा तो जिससे क्या जम्स लग जाएंगे, कीड़े भी लग सकते हैं हमारे खानों में, दांतों में। तो इसको टाइम टू टाइम साफ कर लेना चाहिए, नहीं तो जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है ऐसे कुछ टाइप के दांत हो जाएंगे जो देखने में काफ़ी बेकार लगते हैं। इसलिए बोला जाता है हमारे दांतों को टाइम टू टाइम साफ कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कैसे दांतों की क्या सफाई रखनी चाहिए, क्या इसकी बेनिफिट्स हैं इसको सफाई रखने से, और टाइम टू टाइम क्या सावधानी बरतनी चाहिए दांतों की सेफ्टी के लिए, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे। बाकी इससे पहले जो हमने पढ़ाया है वो आप ज़रूर एक बार रिवीजन कीजिएगा ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एजुकेशन ऑफ टीथ और अलग अलग एनिमल्स के किस टाइप के टीथ होते हैं वो सब देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।